जो अपना लूटने का नया एक धंधा, एक नई दुकान शुरू की थी एलेक्स कॉइन के माध्यम से। इनके 3 नाम हैं, लवीस चौधरी, राशिद अली या नवाब अली। इसमें कौन सा नाम असली है हमें खुद नहीं मालूम। $13 बिलियन की कंपनी की लिक्विडिटी ज़ीरो है। जो टोकन ही जनता के पास है उसको ये कैसे स्वैप कर सकते हैं? जनता के तो आप 5% जो महीना आपने देना था फॉरेक्स ट्रेडिंग में, बोट प्रो में, अल्फा बोट में, QFX में, YFX में, यॉर्कर FX में और भी ना जाने क्या क्या स्कैम आपने किए, वो तो आपसे दिए नहीं जा रहे। आप पे जनता विश्वास क्यों किया करे? ये तो दुबई में जो जानकारी हमें हमारे सूत्रों से मिली है कि 400 करोड़ का बंगला बना रहे हैं और फिर से लोग इनके झांसे में फंस जाएंगे और तैयार हो जाएंगे लूटने के। और दूसरी बात, एक डिसेंट्रलाइज्ड टोकन स्वैप हो रहा है। प्रहलाद जी, जनता कितनी भोली और कितनी मूर्ख है। ये डिसेंट्रलाइज्ड टोकन है तो अब आप TLC को एलेक्स कॉइन में स्वैप कैसे कर सकते हैं? और जनता ये भी जानना चाहती है क्या लेगेसी एलेक्स, जो भी कॉइन आपने बनाया एलेक्स कॉइन, क्या ये लोगों से फ्रॉड करने का नया माध्यम है? नमस्कार, लवीस चौधरी। आज हम बात करेंगे स्कैम्स की दुनिया में। लवीस चौधरी का नाम कोई नया नहीं है। TLC टोकन के जरिए भारत के लोगों का लाखों करोड़ रुपया लूटने के बाद अब लवीस चौधरी नई दुकान खोलने जा रहा है। एलेक्स कॉइन उसकी तरफ से शुरू किया जा रहा है, उसमें जुट गया है और लोक लुभावन वादे भी बड़े बड़े किए जा रहे हैं। ये भी जानकारी मिली है कि जनता का पैसा लूटने के बाद लवीस चौधरी अपनी लग्जरी लाइफ बहुत ही आनंदमय तरीके से जी रहा है। लगभग बात करें तो 400 करोड़ रुपए का बंगला भी उसकी तरफ से दुबई में बनाया जा रहा है। अपने भाइयों को लग्जरी गाड़ियां दी जा रही हैं। हालांकि 170 करोड़ रुपए उनके बैंक खाते में भी सीज हो चुके हैं, जो जानकारी ED की तरफ से और जो जानकारी हमें हमारे सूत्रों की तरफ से मिली है। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट दुर्गेश गाजरी जी। दुर्गेश जी, लवीस चौधरी का नाम एक बार फिर सामने आ रहा है लग्जरी लाइफ के लिए और जो नया मार्केट में टोकन लेकर आ रहे हैं उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? पहले तो देखिए प्रहलाद जी, ये जो टोकन कॉइन मार्केट या बोट प्रो की बात करें, फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करें, यॉर्कर FX की बात करें, अल्फा बोट की बात करें, तो इन सभी माध्यम से जो लवीस चौधरी है इसने जनता से बड़े बड़े वायदे किए हैं, अपने प्रमोटरों के माध्यम से बड़े बड़े वायदे किए हैं कि मैं भारत के लोगों को अमीर बनाऊंगा। पर अगर ये ऐसा उनकी बातों पे जाएं तो बातें बहुत अच्छी लगती हैं, सुनने में भी बहुत अच्छी लगती हैं, पर हकीकत इनसे कोसों दूर है। लवीस चौधरी ने भारत के लोगों का पैसा जो उन्होंने अपनी अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करवाया, निवेश करवाया, वो पैसे पे अब जो उन्होंने हर महीने 5% या 6% रिटर्न देने का वादा किया था, अब पिछले काफ़ी अरसे से वो रिटर्न नहीं दिए जा रही है। बिल्कुल जो है लोगों का पैसा वापस नहीं मिल रहा है, वो रिटर्न वापस नहीं मिल रही है। पहली बात, लोग तड़प रहे हैं, लोग उनसे संपर्क कर रहे हैं, पर कोई भी व्यक्ति उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। पिछले हफ्ते ज़रूर एक जूम मीटिंग की थी लवीस चौधरी ने, जो अपना लूटने का नया एक धंधा, एक नई दुकान शुरू की थी एलेक्स कॉइन के माध्यम से। उसमें जो है लोगों का जो ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की थी और जो पिछली लाइबिलिटी थी, चाहे वो TLC 2.0 टोकन की थी, बोट ब्रो की थी, यॉर्कर FX, YFX, अल्फा बोट, QFX, पता नहीं कितनी लाइबिलिटी इनके सर पर थी, वो लाइबिलिटी को अब जो है ये नया जो टोकन है एलेक्स कॉइन, उसके माध्यम से ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है और साथ ही जो है नया एक स्कैम करने की कोशिश की जा रही है। तो आपको बता दूं, पहले TLC 2.0 जो इन्होंने एक टोकन लॉन्च किया था, जो अफ्रीका के एक छोटा सा आइलैंड है, द्वीप है, देश है, कॉमरस, उस पे इन्होंने लिस्ट कराया था, जिसमें राशिद अली के नाम से ये कंपनी लिस्टेड थी, क्योंकि इनके 3 नाम हैं, लवीस चौधरी, राशिद अली या नवाब अली। इसमें कौन सा नाम असली है हमें
खुद नहीं मालूम, शायद इनको भी नहीं मालूम होगा क्योंकि ये नाम बदलने के आदी हैं। अब उसके बाद बात करें TLC 2.0 में इतना पंपिंग दिखाई गई इनकी तरफ से, ये सेल्फ रिपोर्टिंग कैप दिखाई गई कि इनकी $13 बिलियन की सेल्फ रिपोर्टिंग कैप है। और जब हमने इनकी जो एक्सचेंजिंग है MXES इसी उस पर जब हमने इनकी लिक्विडिटी सर्च करने की कोशिश की तो लिक्विडिटी ज़ीरो है प्रहलाद जी, ज़ीरो। $13 बिलियन की कंपनी की लिक्विडिटी ज़ीरो है, क्योंकि उनको भी पता चल चुका है कि ये कंपनी एक स्कैमर है। उन्होंने ये जो TLC 2.0 है इसकी मार्केट आए दिन नीचे आ रही थी और हमने आज से 2 महीने पहले कहा था कि जिस दिन TLC 2.0 को लोग बेचना शुरू करेंगे टोकन को, ये धड़ाम से गिरता 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 नीचे आ जाएगा। और अब लवीश चौधरी जी ने क्या किया कि इसको डीलिस्ट ही कर दिया, डीलिस्ट कर दिया ताकि उनका भेद ना खुले। जनता को जब ये टोकन $136-38 से अगर सेंट्स में आ जाता तो लवीश चौधरी का जो चेहरा था जनता के सामने आ जाता। पर उन्होंने ये कुछ होने से पहले, क्योंकि एक बड़े समझदार स्कैमस्टर हैं, उन्होंने पहले ही इनको डीलिस्ट कर दिया ताकि जनता के सामने सच्चाई ना पहुंचे। दुर्गेश जी, हम वो वीडियो भी दर्शकों को दिखा देते हैं जिस वीडियो में ये कहा जा रहा है लवीश चौधरी की तरफ से जूम मीटिंग में कि वो स्वैप कर रहे हैं टोकन। पहले तो वो वीडियो देख लीजिए। अभी भी जीतेंगे। जो TLC है भाई, TLC जिसने एक्सचेंजों पे ले रखा है वो TLC भी हमने LX नाम से दूसरा एक्सचेंज पे लिस्ट कर दिया है, उन सबका स्वैप कर देंगे तो किसी का भी ₹1 खराब नहीं होगा। LX $130 के रेट पे है। XT.com पे आप चेक करेंगे तो LX को आप चेक करेंगे $130 है। और आप जो आपको ICO में मिले हुए TLC हैं वो 2 महीने बाद एज इट इज 2 महीने बाद लॉन्च हो जाएगा। जो आपके फ्री में मिले हुए TLC हैं, जो फ्री में मिले हुए TLC हैं वो TLC आपको आप अपने आर्बिट्रेज पे फीस के रूप में जो अभी 2% यूज करते हैं 100% यूज कर सकते हो। अरे बाप रे, अरे वाह सर, मजा आ जाएगा सर। 100% यूज कर सकते हो। 2.0 जो आपने ICO में खरीदा हुआ है वो आपको 25 अप्रैल को हमें लॉन्च करना था, बस 2 महीने बाद एज इट इज लॉन्च करेंगे उसको भी। एक भी रुपया कहीं भी इन्वेस्ट है खराब नहीं होने दूंगा। इट्स माई वर्ड, इट्स माई प्रॉमिस। बस खड़े रहना सब और मेहनत से काम करना। थैंक यू सो मच। सभी काम करें सर। पूरे इंटायर टीम के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ सर कि ये जो लोग इस जूम मीटिंग में है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज सुनना चाहते थे बस, बाकी सब काम पे लगे हुए ऐसा फील्ड में है सर। मुझे लव यू ऑल। मुझे पता है कि आप सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, पर आपकी उस मेहनत को जाया नहीं होने दूंगा, खराब नहीं होने दूंगा। बस जितनी मेहनत करके यकीन दिखा के आपने इस कठिन समय में भी अपने सिस्टम के साथ खड़े रहे तो फिर कोई गिराने वाला नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। सो दुर्गेश जी, इस वीडियो के बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे दर्शक ज़रूर ये जानना चाहेंगे कि ये स्वैप टोकन स्वैप हो सकता है क्या? देखिए प्रहलाद जी, आपने बहुत ही समझदार सवाल पूछा है और ये जनता को भी बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए। देखिए, लवीश चौधरी की आप पिछली वीडियो में जाएंगे जब इन्होंने ब्लैक पैंथर 6.0 किया, 5.0 किया, तो उसमें ये कह रहे थे TLC टोकन के बारे में बता रहे थे कि उसकी 1 बिलियन की मार्केट में सप्लाई है और ये डिसेंट्रलाइज सप्लाई है, ये बहुत आगे बढ़ेगा, ये बाइनांस पे लिस्ट हो जाएगा, पता नहीं कहाँ ये पहुंच जाएगा। तो एक बात समझिए, और मैं सभी जो TLC में जिन्होंने इन्वेस्ट किया या LX कॉइन में इन्वेस्ट करने वाले हैं उनसे भी मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्या डिसेंट्रलाइज टोकन को स्वैप किया जा सकता है? लवीश चौधरी जी ये कह रहे हैं कि जो इसकी 1 बिलियन जो भी सप्लाई है इसकी टोकन की, ये मार्केट में है। अब मार्केट डिसाइड करेगी इसका क्या फेट है, मार्केट के हिसाब से ऊंचा जाता है, मार्केट के हिसाब से नीचे आता है। तो इनके पास कहाँ से अधिकार आएगा? जो टोकन ही जनता के पास है उसको ये कैसे स्वैप कर सकते हैं? पहली बात। दूसरी बात, अब जो इन्होंने स्वैप किया, हमने अपनी पुरानी खबर में भी बताया था कि ये कुछ एक्सचेंजें भी इन्होंने अपनी खुद की बनाई हुई हैं। ये मार्केट में जो टोकन लॉन्च कर रहे हैं ये खुद ही उसको पंप कर रहे हैं। इतनी जो $138 तक पहुंचाया उसका मार्केट में कोई खरीदार नहीं था, इन्होंने खुद ही उसको इस लेवल तक पहुंचाया। एक $13 बिलियन की कंपनी, उसका मार्केट में अगर हम रोजाना ट्रेडिंग की बात करें तो 50,000 की ट्रेडिंग भी नहीं होती थी। तो
इससे स्पष्ट होता था कि इन्होंने जो भी टीएलसी को पंप किया था वो खुद ही किया था जनता को दिखाने के लिए। अब जनता को तो डिजिट दे रखे थे, जिसको $10 पे मिला या $20 पे मिला, $50 पे मिला, वो ये सोचता था उसका पैसा तो दुगना, 10 गुना, 50 गुना हो गया। तो ये सिर्फ एक सपना था, दिखाया गया, सिर्फ डिजिट बढ़ाए गए। मार्केट में आप उसको टीएलसी को बेच ही नहीं सकते थे। जिस दिन बेचना शुरू किया जनता ने, वो धड़म से गिरना शुरू हो गया। तो यही हाल एलेक्स कॉइन का होने वाला है। जो वीडियो में आपने बताया, ये कह रहे हैं कि किसी का 1 रुपया डूबने नहीं दूंगा। जनता के तो आप 5% जो महीना आपने देना था फॉरेक्स ट्रेडिंग में, बोट प्रो में, अल्फा बोट में, QFX में, YFX में, यॉर्कर FX में, और भी ना जाने क्या क्या स्कैम आपने किए, वो तो आपसे दिए नहीं जा रहे। अब आप डेली 0.5% से 1% जो क्रॉस एक्सचेंज में आप बात कर रहे हैं, उसमें आप देने का वायदा कर रहे हैं। आपसे 5% महीना नहीं दिया गया, आप 30% महीना कहाँ से देंगे? और ये सीधे सीधे मनी सर्कुलेशन वाली ही बात होगी प्रहलाद। और मनी सर्कुलेशन में नए लोगों का पैसा आएगा, पिछले कुछ लोगों को चुकता करेंगे, कुछ पैसा अपने स्कैम के लिए निकाल लेंगे, फिर और पैसा आएगा, उसमें कुछ देंगे, कुछ पैसा स्कैम के लिए निकाल लेंगे। तो ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहेगा और जनता नए नए प्रोजेक्ट में लुटती रहेगी। और जो ये वायदे कर रहे हैं ना प्रहलाद, पिछले तो पूरे नहीं हुए। आप पे जनता विश्वास क्यों किया करे? आप कहते हैं कि आप मेरे साथ लगे रहिए, बिल्कुल ठीक है जी, क्योंकि जो प्रमोटर हैं जिन्होंने आपके साथ मिलके जनता को लूटा है, वो आपके हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे। अब जनता से पूछिए ना, जनता आपसे जानना चाहती है, बहुत से सवाल जानना चाहती है प्रहलाद। जरूर पूछेंगे हम लविश चौधरी से। उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लविश चौधरी की जो जानकारी हमें मिली थी जब ईडी ने इसके ऊपर पकड़ की, इसकी रेड्स की, तो 170 करोड़ रुपए बैंक खाते में जो थे अलग अलग में, वो सीज़ किए गए। तो ऐसे में ये तो कंगाल हो जाने चाहिए थे। ये तो दुबई में जो जानकारी हमें हमारे सूत्रों से मिली है कि 400 करोड़ का बंगला बना रहे हैं, अपनी बहन की शादी में 150 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है, और करोड़ों रुपए की गाड़ियां अपने भाइयों को, परिवार वालों को, रिश्तेदारों को दी जाती हैं। वो कहाँ से पैसा आया? देखिए, वो जनता का ही पैसा है ना प्रहलाद। देखिए, एक बिजनेसमैन होता है ना, वो पैसे को बिजनेस में लगाता है, बिजनेस से पैसे कमा के आगे बढ़ोतरी करता है। ये तो स्कैमस्टर है, ये बिजनेसमैन थोड़ी हैं। इनका कुछ पैसा आया, इन्होंने MLM के माध्यम से पहले ही 10-15% वो पैसा लोगों में बांट दिया। उसके बाद ये रोज़ाना जो 5% महीना देने की बात करते थे, अब तो 0.5% डेली या 1% डेली देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब इनको लगता है कि 5% में लोगों झांसे में नहीं आएंगे 6% में। अगर डेली 0.5 या 1% देने की बात करेंगे, 30% महीना देने की बात करेंगे, तो फिर से लोगों का लालच जागेगा और फिर से लोग इनके झांसे में फंस जाएंगे और तैयार हो जाएंगे लूटने के लिए। तो अब ये नया एक सिस्टम इन्होंने शुरू किया है प्रहलाद। हाँ, और आपने क्या सवाल पूछा था दूसरा? जो लाइफ लग्जरी, हाँ, लग्जरी लाइफ, जो आपने कहा कि 400 करोड़ रुपए का घर बना रहे हैं प्रहलाद जी, ये अपने नाम पे कुछ नहीं बना रहे, अपने रिश्तेदारों के नाम पर ही सारा कुछ कर रहे हैं। क्योंकि ईडी जो है, इनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर चुकी है। इनको पकड़ने के लिए, धरपकड़ करने के लिए रोज़ कहीं ना कहीं छापेमारी भी कर रही है, बहुत कुछ प्रयास कर रही है ताकि जनता का पैसा बच जाए, जनता लूटने से बच जाए। पर इनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, वो लोगों को नए नए जो है प्लान्स दिखा के अब जो ब्लैक पैंथर 7.0 करने की बात की जा रही है, नए नए सेलिब्रिटी को बुलाकर लोगों को भरमाने की प्रयास कर रहे हैं। और ये जो 400 करोड़ रुपए वाले बंगले की आप बात कर रहे हैं, बहन की शादी पे अरबों रुपए खर्चने की बात कर रहे हैं, अब इतना पैसा जनता से लूटा है, कहीं तो खर्चेंगे जी। मैंने पहले भी बताया था कि कुछ पैसा उल्लू पे सवार होके आता है, जो माता लक्ष्मी का वाहन है, वो उसी तरीके से वापस चला जाता है। अगर गरुड़ पे सवार होके आता है तो 7 पुश्तों तक आपके घरों में निवास करता है। तो जिस तरीके से पैसा आएगा उसी तरीके से चले भी जाएगा। तो ऐसा ये सिस्टम चल रहा है। और दूसरी बात, एक ना पुराने ज़माने में एक कहावत थी प्रहलाद जी, जो जिस तरीके से ये लवीश चौधरी जी लोगों को अच्छी अच्छी बातें सुना रहे हैं। एक बहुत अच्छा गायक था, वो किसी महाराजा के दरबार में जाता है, उसको एक सुंदर सा गीत सुनाता है
और मधुर गीत सुनने के बाद राजा कहता है कि आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम। तो जो गायक था और खुश हो जाता है, फिर एक और गाना सुनाता है तो महाराजा कहता है कि आपको अब 200 स्वर्ण मुद्राएं इनाम। तो ऐसे करते करते 5 गाने सुनाता है और महाराजा 500 स्वर्ण मुद्राएं का ऐलान करता है। जब जो गायक था वो महाराज से पूछता है कि महाराज मेरा इनाम, वो कहते हैं तुम्हारे गाने से मेरे कानों में मधुर स्वर आ रहा था और मेरे शब्दों से तुम्हारे कानों में मधुर स्वर आ रहा था, हमारे बीच लेन देन कुछ नहीं होगा, तुम मुझे खुश कर रहे थे और मैं तुम्हें खुश कर रहा था। तो इसी तरीके से जो लवीस चौधरी हैं, लोगों को अच्छे अच्छे मधुर स्वर से महाराजा की तरह ये 100 स्वर्ण मुद्राएं 500 स्वर्ण मुद्राएं देने का ऐलान तो कर रहे हैं। वो मिलेगा किसी को कुछ नहीं, एक वायदा ही होगा, फिर आपको सिर्फ डिची किया जाएगा। ये काम करने वाले हैं लवीस चौधरी जी। और जो पैसे की बात है प्रहलाद, देखो भारत की एजेंसियां जो हैं इनके खिलाफ पहले ही एक्शन ले चुकी हैं। इसकी वजह से TLC 2.0 जो टोकन था, अल्फा बोट प्रो, ये सब बदनाम हो गए, सबका स्कैम जनता के सामने आ गया और लोगों ने इस पे विश्वास करना बंद कर दिया। ये मिन्नतें कर रहे हैं कि जनता इनका साथ दे, इन पे विश्वास करे। अगर विश्वास करेंगे तो फिर से लुटेंगे। तो जनता से यही अनुरोध करूंगा कि जाग जाइए, पुनः पैसा मत इन्वेस्ट कीजिए, पुराना पैसा वापस मांगिए। अगर नहीं मिलता है तो इनके जो प्रमोटर जिंदाबाद कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए, फिर ही आपका पैसा मिल सकता है। दुर्गेश जी, ये अगर नए टोकन की बात करें, लेगेसी एक्स नाम रखा, पहले तो नाम इन्होंने LX नाम से टोकन जो अब लेकर आ रहे हैं, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट के आपका जो उसका प्रॉफिट होगा वो इसमें एडजस्ट किया जाएगा। उसकी जानकारी जो पुराना पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया ना, इनके पास ही है। वो कहते हैं जी TLC में या कहीं भी बॉट प्रो में जो भी आपने प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया ना, वो उसका जो आपको रिटर्न आता था वही जो इस नए टोकन में इन्वेस्ट होगा। फिर थोड़े अरसे के बाद आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी इन्वेस्ट हो जाएगी। भाई क्यों भाई, अभी आप ही के पास है, आप स्वैप कर रहे हैं, आप स्विच कर रहे हैं, तो किस बिहाफ पे कर रहे हैं। और दूसरी बात, एक डिसेंट्रलाइज्ड टोकन स्वैप हो रहा है। प्रहलाद जी, जनता कितनी भोली और कितनी मूर्ख है कि एक डिसेंट्रलाइज्ड टोकन को एक व्यक्ति कहता है जी मैं स्वैप कर दूंगा डिसेंट्रलाइज्ड टोकन को, और इन्हीं के दावे थे, मेरे दावे थोड़ी है, इन्हीं के दावे थे कि मार्केट में आपका टोकन बाइनांस पे लिस्ट होगा, ऐसे पहुंच जाएगा, $1 लाख तक चले जाएगा। भी साला TLC गया कहाँ है TLC? डीलिस्ट हो गया, एक्सचेंजों में लिक्विडिटी नहीं है, लोग खरीदे बेचेंगे कैसे यार? वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने TLC टोकन खरीदे थे या उसमें पैसा इन्वेस्ट किया था, अब उनका क्या बनेगा? उनको कुछ नहीं होने वाला। उनको अब नए सिरे से नए तरीके से लूटने की तैयारी हो गई है। LX कॉइन के माध्यम से बस आपको फिशिंग दी जाएगी, आपको एक डिजिट ही देना है जी। TLC में भी डिजिट ही मिला ना, $138 का डिजिट। अब यहाँ भी आपको एक पता नहीं कितने जो भी ये रेट तय करेंगे उसका एक डिजिट पकड़ा देंगे, फिर कह देंगे अभी आप बेच नहीं पाओगे, आप 1 साल बाद बेचोगे, लॉक हो जाएगा, फलाना, और बहुत सी चीज़ें ऐसे करेंगे क्योंकि इनको पता है कि हमने लूटना है। जितना देर वो लॉक होगा तब ये करेंसी ऐसे 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 ऊपर जाएगी, और जिस दिन अनलॉक करेंगे वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगी, क्योंकि यही तो इनका मॉडस ऑपरेंडी है। दुर्गेश जी, इतना फ्रॉड करके भी ये लोगों के बीच में आता किस लिए है, आता कैसे है? बूट प्रो की बात करें, TLC की बात करें, यॉर्कर FX की बात करें, YFX की बात करें, कितनी फ्रॉड कंपनियां बनाते हैं, फ्रॉड करते हैं, फिर भी लोग इनके ऊपर विश्वास करते हैं। ऐसा क्या है इनके पास? पंजाबी में कहा जाता है गिदड़ सिंगी अजही की है इन्ना को। देखो, गिदड़ सिंगी नहीं है ये। जनता जब पैसा लगाती है ना, उनको एक बार ऐसा लगा कि किसी ने 10,000 लगाया, वो डिजिट ऐसे बढ़ गई, वो 10,000 का 1 करोड़ बन गया डिजिट की वजह से, डिजिट में। अब जनता कहती है यार कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया हमें, तो ठीक है, हम तो अमीर करोड़पति हो गए। और जब उसके डिजिट अनलॉक होने की बात हुई तो वो 10,000 से भी कम आ गया। तो ये इनका सिस्टम है। और जनता कहती है कि हाँ, शायद लवीस चौधरी उनको बहुत आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा देंगे। अब सोचिए तो सही यार, एक बंदा जिसका खुद के ड्रीम एंड एस्पिरेशन अलग अलग, उसने इतने फ्रॉड किए, पूरे नहीं हुए, तो अब आप लोगों को कैसे अमीर कर देगा प्रहलाद?
और जो एलेक्स कॉइन अब जब मार्केट में लॉन्च हुआ है ना, तो बहुत से लोगों का मेरे को फ़ोन आया, तो बहुत से उन्होंने कहा कि आप अपने चैनल के माध्यम से लवीज जी से चंद सवाल पूछिए। तो प्रहलाद जी, आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। तो जनता, लवीज चौधरी जी, मेरा आपसे निवेदन है, अगर आप जनता का सच में भला करना चाहते हैं तो सामने आइए, भारत में आइए, भारत में जनता, क्योंकि ज़्यादातर निवेशक तो आपके भारत से ही हैं, तो उनके बीच में आइए, जो एजेंसियां हैं उनका सामना कीजिए और इसके बाद फिर फैसला कीजिए ना कि जनता का आप भला कैसे करना चाहते हैं। अगर आप अपना घर पे इतना पैसा लगा देंगे, शादियों में इतना पैसा लगा देंगे, तो जनता का पैसा कैसे वापस होगा। तो मेरा जो जनता का सवाल है, मैं अपने चैनल के माध्यम से लवीज जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि इंडिया में आपका ऑफिस कहाँ है। अगर भारत में किसी व्यक्ति को, किसी निवेशक को कोई समस्या आती है तो भारत में कहाँ संपर्क करें, तो कस्टमर केयर ऑफिस कहाँ है आपका। दूसरा सवाल है कि TLC 2.0 अलग अलग एक्सचेंज पर डीलिस्ट क्यों हुआ। देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप कहते थे कि लिक्विडिटी है, सब है, बहुत बड़ा 13 बिलियन की उसकी मार्केट कैप है, तो डीलिस्ट, ऐसी चीज़ डीलिस्ट तो होनी ही नहीं चाहिए, तो ये डीलिस्ट क्यों हुई। आप कहते थे कि TLC 2.0 एक डिसेंट्रलाइज्ड टोकन है। अगर ये डिसेंट्रलाइज्ड टोकन है तो अब आप TLC को एलेक्स कॉइन में स्वैप कैसे कर सकते हैं, जनता का बहुत बड़ा सवाल है ये। तो डिसेंट्रलाइज्ड टोकन स्वैप करने की ताकत आपके पास कहाँ पे है, क्योंकि ये जो कॉइन है ये तो अलग अलग लोगों के पास है, जनता के पास है, ओपन मार्केट में है, तो इस कॉइन को कैसे आप स्वैप कर सकते हैं। थोड़ा सा जनता को आइए, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम, किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आइए और बताइए कि आपने क्या पहले वापस खरीदा जनता से, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है और ये दक्ष प्रश्न है जो आपके समक्ष है कि एक टोकन जिसको आप बार बार कह रहे थे बाइनांस पे लिस्ट हो जाएगा, ये एक्सचेंजों से गायब कैसे हो गया। तो एलेक्स कॉइन के बारे में भी जनता ने मेरे से पूछा है कि क्या इसका वाइट पेपर है, ये कैसे काम करेगा, कैसे जनता को आप रिटर्न देंगे 0.5 से, जो आप 1% डेली देने की बात कर रहे हैं। तो जनता जानना चाहती है कि आप वाइट पेपर है जो सोशल मीडिया पे, अपनी वेबसाइट पे, जहाँ पर भी ये है वहाँ इसका वाइट पेपर डाल दीजिए, ताकि जनता को पता चल जाए कि आपके पास जो 0.5 से 1% पैसा डेली आने वाला है कहाँ से आएगा। क्योंकि QFX में लोगों को पैसा नहीं मिला, वोट प्रो में नहीं मिला, अल्फा बोट में नहीं मिला, YFX में नहीं मिला, यॉर्कर FX में नहीं मिला, और अब एलेक्स कॉइन इसमें कैसे मिलेगा, क्या गारंटी है। अगला सवाल है, आप यॉर्कर FX, बोट प्रो, अल्फा बोट निवेशकों को हर महीने 5 से 6% महीना नहीं दे पाए। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो इनमें लोगों ने निवेश किया वो 5 से 6% जो महीना रिटर्न आता था वो आप दे नहीं पाए, तो 15 से 30% महीना रिटर्न कहाँ से दे पाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा दक्ष प्रश्न है। लवीज जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जनता को इस प्रश्न का जवाब अवश्य दें। अगला प्रश्न है, MEXC में आपकी लिक्विडिटी ज़ीरो क्यों है। मैंने पहले भी बोला था ना, भी एक्सचेंजेस में आपकी लिक्विडिटी ज़ीरो कैसे हो गई। आपकी तो $13 बिलियन की कंपनी थी, तो देखिए कि आपकी जो लिक्विडिटी है वो एक्सचेंजों में ज़ीरो है। डीलिस्ट कैसे हो गई, डिलीट कैसे हो गया, या आपने विड्रॉ कर लिया, क्या है, क्या असल सच्चाई है। सच जानने का जनता को हक है, जनता को बताइए। और जनता ये भी जानना चाहती है, क्या लिगेसी एलेक्स, जो भी कॉइन आपने बनाया एलेक्स कॉइन, क्या ये लोगों से फ्रॉड करने का नया माध्यम है, या सच में आप जनता को उनका पैसा वापस करेंगे, या सिर्फ डिजिट वापस करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अगला सवाल कि आप ये कह रहे हैं कि आपने जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है उसमें जो आपको हर महीने रिटर्न मिलती थी, उसका जो 5% 6% है वही जो नए कॉइन में एडजस्ट होगा, बाकी 2 महीने 3 महीने बाद एडजस्ट किया जाएगा। जो प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट है तो वो तो आपके पास ही है।
वो उसका 100% पैसा इन्वेस्ट क्यों नहीं होता? आप कहते हैं कि गैस फीस के रूप में आपका पैसा एडजस्ट हो जाएगा और हो जाएगा। अब लोगों ने तो पहले ही आप पे विश्वास करके पैसा लगाया ना, वो पैसा जो आपके पास पहले से है, वो पैसे के को आप इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उनका 100% पैसा नए सिरे से इन्वेस्ट करके उनको रिटर्न क्यों नहीं दी जा रही? और आप कहते हैं कि आप डेली बेस पे आप निकाल पाओगे। कब, कहाँ, कैसे? इसका वाइट पेपर और प्रॉपर प्रोसीजर जनता को बताइए। आप पैसा लेना जानते हैं, देना नहीं जानते हैं। और जनता ये भी जानना चाहती है कि आपके ऊपर ईडी का केस है, उस केस का क्या बना? ये भी आप जनता के समक्ष आइए, उनको बताइए आप भाग क्यों रहे हैं। अगर आप सही काम कर रहे हैं तो आपको मारे मारे फिरने की आवश्यकता क्या है? और अगला प्रश्न ये है, क्या जनता के पैसे का इस्तेमाल आप निजी वैभव के लिए, अपनी निजी संपत्ति बनाने के लिए, विवाह शादियों के लिए, अपने परिवार को और लग्जरियस लाइफ लिव कराने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? ये सवाल है। ये आपको इन तमाम सवालों का जवाब आपको देना चाहिए। और अगर आप हमारे चैनल पे जूम के माध्यम से, किसी और माध्यम से जुड़ के ये सवालों का जवाब दे सकते हैं तो हम आपका स्वागत करेंगे और हम जनता के जो सवाल हैं आपके रूबरू रख सकते हैं और उनका जवाब दीजिए और हम आपका स्वागत करेंगे। जी प्रहलाद, बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी, जानकारी देने के लिए और जनता के सवाल लविश चौधरी से पूछने के लिए। हम भी उम्मीद करेंगे कि लविश चौधरी किसी भी प्लेटफॉर्म पर आकर इन सवालों का जवाब दे। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और दुर्गेश गाजरी जी को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।